जिसके जो छोटे सोच होती है वो छोटा ही रहता है। मैं सबकी आलोचना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेना न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की पंजाब इकाई में कलह को दूर करने के मकसद से गठित 3 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी और अगले कुछ दिनों के भीतर आलाकमान की ओर से राज्य में इस संकट को दूर करने के लिए फॉर्मूला तय किए जाने की संभावना है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस समिति की पूरी कवायद से अवगत एक सूत्र ने बताया है, समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। अब कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कोई फार्मूला तय करेगा ताकि पंजाब में कलह को खत्म किया जा सके और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू की जा सके। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति ने पंजाब में सरकार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई सिफारिश नहीं की है। हालांकि उसने यह जरूर कहा है कि पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार या संगठन में उपयुक्त स्थान दिया जाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक समिति ने कांग्रेस के प्रदेश संगठन में बदलाव के समय सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों को जगह देने की पैरवी भी की है। समिति ने हाल ही में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों समेत कांग्रेस के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 100 से अधिक नेताओं से उनकी राय ली थी। खड़गे के अलावा कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल इस समिति में शामिल हैं। गौरतलब है कि कुछ सप्ताह पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी। विधायक परगट सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पिछले कुछ महीने से यह चर्चा चली आ रही है कि सिद्धू सरकार में उप मुख्यमंत्री या फिर संगठन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका चाहते हैं। हालांकि पूर्व क्रिकेटर सिद्धू की तरफ से बार बार यही कहा जाता रहा है कि वह पद के लिए नहीं बल्कि पंजाब और पंजाबियों के अधिकार की बात करते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आलाकमान को अपने इस रुख से पहले ही अवगत करा चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सिख को देने से अच्छा संकेत नहीं जाएगा, क्योंकि सिख समाज से ही मुख्यमंत्री खुद हैं तथा हिंदू समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू को अहम जिम्मेदारी देने की स्थिति में हिंदू समुदाय के किसी नेता को भी सरकार में अहम जिम्मेदारी देने पर विचार कर सकता है, ताकि अगले चुनाव में सामाजिक समीकरण को साधा जा सके। उधर आलाकमान कोई फैसला सुनाए उससे पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक बार फिर शुरू कर दिया है। कांग्रेस के 5 सांसदों ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा है कि जनता चाहती है कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहें। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने 2022 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सांसदों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताने वाले सांसदों में प्रणीत कौर, जसबीर सिंह गिल, संतोख सिंह चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह और मोहम्मद सादिक शामिल हैं। विज्ञप्ति के अनुसार इन सांसदों ने कहा कि पंजाब की जनता केवल अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। सांसदों ने कहा कि कांग्रेस आसानी से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर राज्य की जनता के विकास के पार्टी के एजेंडे को आगे ले जाएगी। उधर कांग्रेस की विभिन्न प्रदेश इकाइयों में मची हलचल के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा है कि कांग्रेस को बड़ी सर्जरी की जरूरत है और उसे सिर्फ विरासत पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बल्कि नेताओं को जिम्मेदारी देते हुए वैचारिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देनी चाहिए। कांग्रेस छोड़ने वाले जितिन प्रसाद पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सर्वोपरि रखने का आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत से ही जितिन प्रसाद की वैचारिक प्रतिबद्धता संदेह के घेरे में थी और उनके प्रभारी रहने के दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने का मतलब यह है कि वह अक्षम थे। वीरप्पा मोइली ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पार्टी के नेताओं का उचित आकलन करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई व्यक्ति काबिल नहीं होगा तो उसे कोई भी जन नेता नहीं बना सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री के मुताबिक कांग्रेस को इन चीज़ों को लेकर पुनर्विचार करने और नए सिरे से रणनीति बनानी चाहिए और इसके बाद ही पार्टी मजबूत हो सकती है। वीरप्पा मोइली ने कहा, पार्टी को सही लोगों के साथ पुनर्संगठित किया जाए और ऐसे अक्षम लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाए जो परिणाम नहीं दे सकते। यह एक सबक है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। यह पूछे जाने पर
कि क्या जितिन प्रसाद का भाजपा में जाना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई संदेश है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोईली ने कहा कि नेतृत्व को नेताओं के पुराने इतिहास, विचारधारा और आम लोगों के प्रति उनके रवैये को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में बड़ी सर्जरी की पैरवी करने वाले वीरप्पा मोईली ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस ने बड़ी सर्जरी करने में देर कर दी और यह अभी करना जरूरी है क्योंकि आने वाले कल का इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। अगर हम विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में ज़्यादा दिक्कत आएगी। वीरप्पा मोईली ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को सिर्फ विरासत पर निर्भर नहीं करना चाहिए बल्कि हमें अपने आप को दुरुस्त करने और नरेंद्र मोदी की ओर से की जाने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति के लिए तैयार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मोदी अजेय हैं, पार्टी को फिर से पटरी पर लाकर उन्हें पराजित किया जा सकता है, लेकिन अभी बड़ी सर्जरी की जरूरत है। गौरतलब है कि वीरप्पा मोईली भी जितिन प्रसाद के साथ उन 23 नेताओं के समूह में शामिल थे जिसने कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक चुनाव की मांग करते हुए पिछले साल अगस्त में सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी में नेतृत्व के प्रश्न की वजह से समस्या पैदा हो रही है, तो वीरप्पा मोईली ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रेरित कर सकते हैं और फैसला भी ले सकती हैं। बहरहाल आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस छोड़ने वाले जितिन प्रसाद क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने भले उन पर अवसरवादी होने का आरोप लगा दिया है, लेकिन पलटवार में जितिन प्रसाद ने क्या कहा यह जानना रोचक है। मेरा 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ रहा है और जाहिर है कि ये निर्णय कोई आसान नहीं होता। बहुत सोच विचार, गहन मंत्रणा, लोगों से, समर्थकों से, लोगों से बात करके और मेरे अंदरूनी अंतरात्मा की जो आवाज़, उन सब को जब हम निर्णय लेते हैं कोई व्यक्ति, तो ये फैसले आपको सोच विचार के लेने चाहिए और लेते हैं। वही मैंने किया और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में भारत की जो चुनौतियां हैं सामने और देश के हित में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही सबसे सक्षम है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी यही पार्टी उपयोगी साबित है। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आलोचना करने के लिए सब स्वतंत्र हैं और जिसके जो छोटे सोच होती है वो छोटा ही रहता है। मैं सबकी आलोचना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगा, मगर मेरा ये मानना है जो कि मैंने फैसला लिया है वो सही है, देश हित में है और मजबूती से मुझे जो यहाँ ऊर्जा मिली है और इस परिवार में सदस्यता मिली है, मैं और मेहनत से काम करूँगा। नहीं, मैं उसमें क्या कहूँगा, इतने वरिष्ठ नेता हैं, मेरे पिताजी के साथ ही रह चुके हैं मल्लिकार्जुन जी, मगर जो परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में हैं और जो वहाँ की जनता के प्रति और जो जुड़ाव कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच में रह गया, वो मैं ही जानता हूँ कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं और उस सोच विचार के बाद मैंने फैसला लिया।